आज धनतेरस का पर्व है। इस पर्व पर लक्ष्मी की भक्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि राधा रानी के बाएं अंग से महालक्ष्मी प्रकट हुई और श्री कृष्ण की बाएं अंग से महाविष्णु प्रकट हुए। और ये भी कथा है कि वैसे तो जैसे भगवान अनादि हैं ऐसे लक्ष्मी भी अनादि हैं, लेकिन लीला के दृष्टि से एक बार समुद्र मंथन हुआ था, उसमें भगवान भी थे और मंद्राचल पर्वत था और वासुकी नाग था और एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस मथ रहे थे उस पर्वत को। उससे 14 रत्न निकले थे, तो उसी में एक रत्न थी लक्ष्मी। सब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर सब देवता बड़ी बड़ी पावर उस समय एकत्र थे, समुद्र मंथन देख रहे थे। तो जब अमृत निकला तो सब पीने को तैयार हो गए और जब विष निकला तो सब भागने लगा उसकी एक गेंद से। तो खैर उसको तो शंकर जी ने अपना गले में धारण कर लिया विष को, अमृत को तिग्रम करके देवताओं में पिला दिया। और आज ही के दिन धनवंतरी प्रकट हुए। ये वैद्य थे, देवताओं के इलाज के लिए ये प्रकट हुए थे। धनवंतरी तो ये भी देवताओं के पक्ष में चले गए। अब बची लक्ष्मी, तो लक्ष्मी ने सब देवताओं को देखा कि किसको वर बनाओ, पति बनाऊं। देखा कि कुछ पर्सनैलिटीज खड़ी हैं जो बड़ी उम्र वाली हैं, मार्कंडेय वगैरह, लेकिन वो प्यार व्यार नहीं जानते, उदासीन संत हैं। तो उनके गले में माला डाले, उनको पति बनावे, वो अपना ब्रह्म को ध्यान करें, बीबी से कोई मतलब न रखे, क्या फायदा। और जो प्यार वार को जानते हैं ऐसे कुछ हैं, लेकिन उनके उम्र का ठिकाना नहीं। हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस भी थे वहां, कब वो मर जाए। जिसमें दोनों गुण हो, उम्र भी अनंत काल की हो और प्यार वार भी जानते हो। ऐशों में मैंने चुना भगवान शंकर हैं, लेकिन उनका भेष बड़ा भयानक है, देख के डर लगेगा। बड़े बड़े भयानक सर्प लपेटे हैं, भूतों के साथ रहते हैं, खोपड़ी के माला पहनते हैं और वे भी कुछ जचे नहीं। एक श्री कृष्ण है, अंडस को उनमें सब अच्छाइयाँ भी हैं, प्यार भी समझते हैं, शील मंगल भी हैं, अनंत उम्र भी हैं, लेकिन वो मेरी ओर देख ही नहीं रहे। बार बार उनकी ओर देख रही हूँ, वो अपना और तरफ देखते हैं अंडस को जानबूझ के। अनादिकाल की जो धर्म पत्नी है उनको वो देख ही नहीं रहे हैं। हाँ न देखे, हम तो इन्हीं को माला पहना देंगे। जब माला पहन लेंगे ये तो सोचना पड़ेगा इनको, क्योंकि भक्तवत्सल है ही है, इनमें गुण है ये। जो जीव जितना प्यार हमसे करता है हम भी उनसे उतना प्यार करते हैं। पहना दिया तो भगवान ने अपने बाएं तरफ लक्ष्मी को सदा रख रखा है, सदा बाएं तरफ, और दाहिने तरफ कौस्तुभ मणि, और बीच में ब्राह्मण भरेगु का चरण चिन्ह। तो बीच में वो चरण चिन्ह है और बाएं तरफ लक्ष्मी है। लक्ष्मी बहुत चंचल हैं, ये संसारी लक्ष्मी जो आप लोग पैसे को कहते हैं, इसको तो आप देखते हैं ना कितनी चंचल हैं। आज दुनिया में मंदी आ गई है, सारी दुनिया में 200 देशों में। कुछ देश तो दिवालिया हो चुके और कुछ होने वाले हैं, और बाकियों के बुरा हाल है। अमेरिका सरखे देश का कई बैंक फेल हो गए हैं। हमारे देश में ये खरबपति ये बड़े बड़े आधे हो गए हैं। जो 30 खराब के थे वो 15 खरब के रह गए, यानी वो लक्ष्मी यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं। एक नोट को आप देखते हैं ना, बड़ा मटमैला हो गया है। ये मटमैला क्यों हो गया है? ये हजारों हाथों में गया है। उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने उसको दिया, उसने फिर बैंक में गया, फिर वहां से आया, फिर वहां गया, घूम रहा है वहीं। हाँ, तो लक्ष्मी इतनी चंचल होते हुए भी और भगवान के पास से नहीं भागी, उनके बाएं तरफ सदा रहती हैं। अब जरा अपने संसार को देखो, जैसे अजीब लोग हैं हमारे संसार में। ये बड़े बड़े पैसे वाले, तो दुकानदार हो छोटे छोटे या बड़े बड़े खरबपति हो, ये लोग इस दिवाली पर हिसाब करते हैं अंडस को और अपने वही खाता में लिखते हैं, सदा लक्ष्मी सहाय, सदा कुबेर सहाय। लक्ष्मी सदा हमारे पास रहे, कुबेर सदा हमारे पास रहे। ये पंडित लोग जो पूजा कराते हैं आपके यहाँ अंडस को, शादी ब्याह यज्ञ वगैरह में, तो पूजा के बाद में एक श्लोक बोलते हैं, सब देवता अपने अपने धाम को जाओ। हम पूजा कर चुके, पहले बुलाते हैं ना गणेश जी, दुर्गा जी, थोड़े से मातृका नवग्रह, और अंत में कहते हैं सब लोग जाओ। लक्ष्मी और कुबेर तुम दोनों रहो,
और बाकी लोग जाओ। ये कितने अजीब लोग हैं। अजीब अजीब माने आप लोग समझते हैं ना। हाँ, जिनकी खोपड़ी उल्टी हो वो अजीब होते हैं। भगवान सबसे अधिक अजीब हैं, क्योंकि वो अन्यथा कर तुम समर्थ हैं। वो आँख से सुनते हैं, कान से देखते हैं। अजीब है ना। हाँ, तो ये हमारे संसार के लोग अजीब हैं, और इनको बताने वाले पंडित जी लोग भी अजीब हैं। इनको ये नहीं पता है अंडस्को की लक्ष्मी बिना भगवान के कैसे रहेंगी। वो तो सदा भगवान की बाएं तरफ रहती है। जब तुम भगवान को भेज रहे हो सब जाओ अपने अपने लोक में और लक्ष्मी तुम रह जाओ, तो लक्ष्मी कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं अपने पति को छोड़कर तुम्हारे यहाँ रह जाऊं। ये तो संसारी स्त्री को भी अगर ये कहे कि आज जितनी स्त्रियां आए हैं वो सब रुके हमारे घर में और जितने पति आए हैं वो जाए अपने अपने घर में, तो लोग पिटाई कर देंगे, ये पागल हो गया है। तो लक्ष्मी तो तभी रहेंगी जब भगवान को बुलाऊं ना। कोई नहीं लिखता है वहीं खाता में राम सहाय, श्री कृष्ण सहाय, भगवान सहाय, लक्ष्मी सहाय, कुबेर सहाय। ये लक्ष्मी कैसे रहेंगी भगवान के बिना, और कुबेर कैसे रहेगा, वो तो सर्वेंट है। तुलसीदास ने लिखा है अंडस्को बड़ा मजेदार, अगर भगवान को आप नहीं मानते और ये कुबेर और लक्ष्मी के भक्ति करते हैं तो आपका क्या हाल होगा। विंध्याचल पहाड़ में इतने वृक्ष हैं और खाना पकाने की लकड़ी नहीं मिलेगी आपको। इतना पानी भरा है समुद्र में, उंगली डुबोने को भी पानी नहीं मिलेगा। और अनंत धन है कुबेर का पास, लेकिन वहाँ उपवास शुरू हो जाएगा फाके।